40 वर्षीय एक महिला होती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। महिला के पास इकलौती एक बेटी होती है। महिला सपना सजाती है कि हम अपने इस इकलौती बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगी। शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। एक लड़के को देखा जाता है, लड़का भी पसंद हो जाता है। शादी जब ठीक हो जाती है, वो लड़का अब अपने होने वाले ससुराल में आना जाना शुरू कर देता है। इसी बीच उस खूबसूरत महिला का प्रेम प्रसंग होने वाले दामाद के साथ शुरू हो जाता है। शादी के जब 9 दिन शेष बच जाते हैं, महिला को यह समझ में आता कि अब शायद कबूतर उसके हाथों से निकल जाएगा। महिला एक योजना बनाती है और अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और हाजिर हूं आप सभी के बीच होने वाले दामाद के साथ सास हुई फरार उत्तराखंड में मना रही रंगरेलियां लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ा ही रोचक है। यह एक सच्ची घटना है और एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच एक से बढ़कर एक सच्ची घटना और सच्ची कहानी लेकर आता रहूंगा, लेकिन आपका समर्थन की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। दोस्तों, ये घटना बीते 7 अप्रैल 2025 की है। घटना यूपी के अलीगढ़ क्षेत्र का है। यूपी के अलीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मकरार थाना क्षेत्र आता है, जहां एक परिवार गुजर बसर कर रहा होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम होता है जितेंद्र कुमार, जो बंगलौर में रहकर कमाई करता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उस जितेंद्र कुमार की पत्नी का नाम होता है काजल देवी। काजल देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। काजल का उम्र 40 वर्ष हो रहा होता है। काजल के पास एक इकलौती बेटी भी होती है, जिसका नाम होता है रिंकू। रिंकू की उम्र 20 वर्ष हो चुकी होती है। काजल सोचती है कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करूं और मेरा दामाद खूबसूरत हो। अब अपने होने वाले दामाद की खोजबीन शुरू कर देती है। लड़का देखना प्रारंभ कर दिया जाता है। इसी बीच काजल के परिवार को यह पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम जितेंद्र है। देखने में काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसकी उम्र 30 वर्ष है। जब काजल और काजल के पति जितेंद्र के द्वारा उस लड़का राहुल को देखा जाता है, जिसका उम्र 30 वर्ष हो रहा होता है, एक ही नज़र में लड़का पसंद हो जाता है। शादी की तारीख भी तय हो जाती है, लेकिन शादी की तारीख 4 महीने बाद पड़ती है। दोस्तों, उस लड़के की देखा सुनी नवंबर 2024 में होती है। उस वक्त ही शादी फाइनल हो जाता है और शादी की तारीख तय होती है 16 अप्रैल 2025। शादी तय हो जाने के बाद जिस लड़के का नाम राहुल होता है, राहुल का आना जाना अपने होने वाले ससुराल के परिवार के यहाँ शुरू हो जाता है। राहुल शादी से पहले ही ससुराल आता है, जहाँ उसकी खातिरवादी उसकी होने वाली सास काजल बड़े ही अच्छे ढंग से करती है। जितनी खूबसूरत काजल है, उतनी ही खूबसूरत ढंग से वह राहुल की देखरेख भी करती है, स्वागत भी करती है। इसी बीच राहुल के द्वारा बराबर ही अपने होने वाले ससुराल में आना जाना प्रारंभ कर दिया जाता है। आने जाने के क्रम में प्रारंभ में राहुल अपनी होने वाली पत्नी रिंकू के साथ बातचीत करता है। रिंकू भी उसे पसंद होती है, लेकिन रिंकू से बातचीत के क्रम में राहुल की बातचीत अपने होने वाली सास काजल के साथ ज़्यादा होती है। घंटों राहुल अपनी होने वाली सास काजल के साथ कमरे में जाकर बातें करता है, परिवार के संबंध में बातें करता है। दोस्तों, लोगों को यहाँ पर शक नहीं जाता है कि राहुल और उसकी होने वाली सास काजल के बीच कुछ नज़दीकियाँ बढ़ रही है। इसी बीच होता यूँ है कि राहुल के द्वारा अपनी पत्नी रिंकू को एक मोबाइल गिफ्ट किया जाता है। रिंकू उस मोबाइल को लेती है और अपने होने वाले पति राहुल के साथ बातचीत करना प्रारंभ कर देती है।
बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाती है। इसी बीच रिंकू की माँ जो खूबसूरत महिला है, उस खूबसूरत महिला की इच्छा होती है कि जब अच्छे मॉडल का मोबाइल मिला है तो क्यों नहीं रील्स बनाना प्रारंभ किया जाए। दोस्तों, उस मोबाइल से उस रिंकू की माँ काजल देवी रील्स बनाना प्रारंभ कर देती है। रील्स वीडियो बनाकर अब उस वीडियो को वह अपने होने वाले दामाद राहुल के पास भेजना शुरू कर देती है। राहुल उस वीडियो को अब अपलोड करता है और वायरल करता है। धीरे धीरे यह सिलसिला आगे बढ़ते जाता है। आगे बढ़ने के क्रम में अब बातें भी प्रारंभ हो जाती है उस खूबसूरत महिला काजल देवी और राहुल के बीच में। देखते ही देखते उस काजल की बेटी रिंकू की बातें राहुल के साथ कम हो जाती है, लेकिन रिंकू की माँ जो खूबसूरत महिला है, काजल के साथ बातचीत ज़्यादा होती है। इसी रूप में बातचीत होती है कि रील्स को वायरल कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों, इस क्रम में समय बीतता चला जाता है और शादी की तारीख निकट आ जाती है। अब शादी की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी जाती है, कार्ड भी छपवाया जाता है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजना प्रारंभ कर दिया जाता है। रिश्तेदार भी आने की सोचते हैं। शादी की तैयारियां किस तरह से किया जाए, काजल और उसकी बेटी रिंकू के शादी में आने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इसी बीच रिंकू के पिता और काजल के पति जितेंद्र बेंगलौर से वापस अपने घर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है। शादी की तैयारी में वो जुटे रहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि क्यों नहीं अब इस शादी के कार्ड को, इस शादी के निमंत्रण को अपनी पत्नी काजल की बहन के पास भेज दिया जाए। काजल के पति जितेंद्र अपनी पत्नी काजल को एक कार्ड थमाते हैं और कहते हैं कि अपनी बहन के पास इसे दे आओ। काजल तैयार होती है और अपने बहन के पास चली जाती है शादी का निमंत्रण लेकर। उधर किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं काजल के पति जितेंद्र। दोस्तों, इस तरह से शाम हो जाती है और काजल के पति जितेंद्र का आगमन अपने घर पर होता है। घर पर आने के क्रम में जितेंद्र देखते हैं कि उनकी पत्नी काजल अभी तक घर वापस नहीं लौटी है। उनका ध्यान जाता है कि शायद अपने बहन के यहाँ से लौटने के उपरांत काजल मार्केटिंग करने के लिए बाजार निकल गई होगी। कुछ देर इंतजार किया जाता है, लेकिन जब शाम ढलने लगती है फिर भी काजल जब घर वापस नहीं लौटती है, तब जितेंद्र अपने होने वाले दामाद के परिवार से संपर्क स्थापित करते हैं कि शायद उनके होने वाले दामाद भी मार्केटिंग के लिए निकले होंगे। घर से भी पता चलता है कि राहुल भी घर पर नहीं है और वो भी कई घंटों से घर वापस नहीं आया है। दोस्तों, यह तारीख हो रहा होता है 7 अप्रैल 2025। उसके बाद रिंकू के पिता काजल के परिवार को अब शक मंडराने लगता है कि शायद काजल अब कहीं फरार हो गई है। शक मंडराता है। उसके बाद चारों तरफ इसकी खोजबीन करना प्रारंभ कर दिया जाता है। खोजने के क्रम में कहीं भी काजल और राहुल नजर नहीं आता है। स्पष्ट यही होता है कि काजल भी अपने घर से फरार है और उसके होने वाले दामाद राहुल भी अपने घर से फरार है। होता यूं है कि काजल और उसके होने वाले दामाद राहुल बस पकड़कर उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाते हैं। एक रात गुजर जाती है। कल होकर सुबह होती है। सुबह में ही राहुल के द्वारा अपने होने वाले ससुर जितेंद्र को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के क्रम में राहुल के द्वारा कहा जाता है कि आप सभी ने मिलकर हमारी सासू माँ को 20 वर्षों तक प्रताड़ित की है, इन्हें बहुत परेशान की है। अब सासू माँ आपके बीच नहीं जाएगी। मुझे मेरी सपनों की रानी मिल गई है। दोस्तों, यह खबर सुनते ही पूर्णतः विश्वास हो जाता है जितेंद्र को कि हमारे होने वाले दामाद राहुल के द्वारा ही हमारी पत्नी काजल को भगा ले जाया गया है। थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाता है। खोजबीन प्रारंभ होती है। इसी भी सर्विलांस के मदद से यह पता चलता है और वह लोकेशन प्राप्त होता है कि काजल और राहुल दोनों उत्तराखंड में ही रह रहे हैं और वहाँ एक जगह है रुद्रपुर, जहाँ रहकर रंगरेलियाँ मना रहे हैं। दोस्तों, देखते ही देखते एक रील्स भी वायरल करता है राहुल अपनी पूर्व की सास काजल के साथ और अपनी प्रेमिका के साथ, जो दोनों मस्ती करते हुए नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेमी और प्रेमिका के रूप में नजर आते हैं। दोस्तों, इस तरह से यह घटना यहाँ तक पहुँच जाती है
प्रशासन की नज़र काजल और राहुल पर है कि किसी तरह काजल और राहुल को घर वापस लाया जाए, क्योंकि काजल जो फरार हुई है राहुल के साथ वो खाली हाथ नहीं। उनकी बेटी रिंकू के बयान के अनुसार रिंकू कहती है कि अब मुझे अपनी माँ से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी माँ मेरे लिए एक पैसे भी छोड़कर नहीं गई है। मेरी माँ 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुई है और 5 लाख का गहना लेकर फरार हुई है। रिंकू कहती है कि जो सिंदूर हमारी मांग में पड़नी चाहिए थी, उस सिंदूर को हमारी माँ ने अपनी मांग में भरवा ली। दोस्तों, इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई, लेकिन यह कहानी झकझोर देने वाली जरूर है, रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली जरूर है। इस कहानी पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।